कमर सीधी रखना, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आप तीर्थराज में बैठे हैं। मन को अंतर्मुख करके थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए, आंखें बंद कीजिए। सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम सद्गुरु कहते हैं भीतर ही है, बाहर नहीं, भीतर खोजो। जिन खोया तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं भंवरी डोरम डरी, रही किनारे बैठ। आप हम सब थोड़ी देर गहरे डूबे, कहीं मन बुद्धि चित्त के किनारे पर ही बैठ कर के भीतर के आनंद से हम वंचित न रहे। पुकारते जाएं प्रेम से अपने सद्गुरुदेव को, प्यारे बापू जी को। हे सच्चे साईं, हे मेरे सद्गुरुदेव, हे बापू जी। बने आज जीवन ऐसा हमारा, बह जाए जीवन में सत्संग की धारा। ये संसार खिंच खिंच के बुला रहा है, भटके ना हम अंधविषयों में दाता। दया ऐसी कर दो हे मेरे सतगुरु दाता, जन्मे न जग में फिर आकर दोबारा। अन्य किसी माँ के गर्भ में हम ना जाए, जन्म और मृत्यु से विराम। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा कर दो हे सतगुरु दाता। हे प्यारे जोगी, हे मेरे बापू जी, कृपा करो, करुणा करो, दया करो दाता। संसार में ही कहीं आसक्त रहकर दिन रात कहीं यूं ही मतलब की कहकर हम जीवन यूं ही ना गवाएं। सद्गुरु की मीठी यादों में थोड़ी देर शांत होते जाएं, खोते जाएं। संसार के लिए तो चित्त द्रवीभूत हो जाता है, सुख में सुखी और दुख में दुखी तो हो ही जाता है, लेकिन धनभागी है वो, पुण्यशाली है वो, और वो हृदय भी जो गुरु की याद में पिघल जाए, सद्गुरु की याद में हृदय भर आए। जो सबका हित चाहने वाले, सबका कल्याण चाहने वाले, कल शिवरात्रि की रात को, कल सुबह सुबह भी गुरुदेव हमारे लिए आते हैं, सारी सारी रात जागते हैं। उन्होंने जो पाना था पा लिया, उस आनंद को फिर भी अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो भी सारी सारी रात जागते हैं, अमृत लुटाते हैं, प्रेम बरसाते हैं। कोई सो गया तो उसे उठाते हैं। कहीं मेरा साधक मोह की नींद में ना सो जाए,
जन्म और मरण के चक्कर में और ना भटके। कितनी करुणा, कितनी कृपा वो महापुरुष हमारे लिए करते। उनको क्या चाहिए हमसे? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा हित, हमारा कल्याण। वे चाहते सब झोली भरे और कुछ नहीं चाहिए। और सच ही कहा है किसी भक्त ने कि जिसे एक बार जीवन में सतगुरु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। संसार के लिए तो सब रोते हैं, विलखते हैं, लेकिन वो भक्त धन्य है, वो प्यारे धन्य है जो सदगुरु की याद में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह जाती है। ये हार है, ये सदगुरु का उपहार है, उनकी करुणा का, उनकी कृपा का, उनके प्रेम का। ऐसा प्रेम जो कभी किसी से प्राप्त नहीं हुआ, निश्चल प्रेम जो मीरा ने पाया, जो सबरी ने भगवान श्री राम से पाया, जो भगवान नरसिंह से प्रहलाद ने पाया। वो भगवान की याद में अगर आंखों से आंसू बहे तो समझना, गुरु की याद में आंखों से अगर अश्रुधारा बहे तो समझना कि गुरु का प्रेम जो हृदय में है, वो प्रेम जब उमड़ता है, गुरु की याद में जब हृदय भरता है, तो आंखों से अश्रुधारा बहती है। ये गुरु की कृपा समझना, ये सदगुरु की करुणा समझना कि हृदय उनकी याद में भर आए, उन्हें याद करके हृदय निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। और इसीलिए कहा जिसे एक बार जीवन में गुरु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और ना पूछो, दिल की उस बेकली का हाल ना पूछो। आज साधकों की स्थिति तो वैसी है, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। साधक निहारते रहते हैं टुकुर टुकुर की, कब बापू जी आएंगे हम सबके बीच में, कब फिर से व्यासपीठ पर विराजेंगे। जैसे चातक पपीहा निहारते रहता आसमान की ओर, कब बरसेगी स्वाति की बूंद, ऐसे ही साधक का हृदय भी चातक की तरह पुकार रहा है, गुरुदेव आइए बापू। और हम अपने दिल का दर्द किसको सुनाएं और किसको बताएं? आप भी समझ सकते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझेंगे। भला किसको दिखाएं मर्ज की इस बढ़ती हुई मंजिल को? ना कोई वैद्य मिलता, ना कोई उपचार मिलता है। हमारे सच्चे वैद्य भी आप हो, हमारा सच्चा उपचार भी आप ही हो दाता। और दूर रहने पर भी क्या क्या बात होती है। गुरु की याद में रोते रोते साधक जब अपने गुरुदेव से बात करता है तो लोग कहते ये पागल है। किसी पत्थर की मूर्ति के आगे बैठ करके कोई रोता है तो बड़ा भक्त कहलाता है, बड़ा भक्त है। लेकिन गुरु की याद में साधक रोए तो उसे पागल कहते हैं।
लेकिन सच कहो तो सच में गुरु की उस बात को, उस अटकल को, उस गल को उस साधक ने पाया है। आनंद में कैसे डूबा जाता है, अंतर ध्यान में, अंतर ज्ञान में कैसे भीतर डूबा जाता है। ये गुरु की कृपा से ही साधक का हृदय खिलता है। और दूर रहने पर भी क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता हुआ अश्रु जल दिखलाई देता है, इन साधकों के आंखों से बहते हुए आंसू, और इन आंसुओं की बूंद में अगर कोई सच्चा गुरुभक्त देखे तो उसी आंसू में उसे हमें अपने प्यारे सदगुरु सरकार दिखते हैं। ये दुख के नहीं, पीड़ा के नहीं, विरह के आंसू। गोपियां भी रोया करती थी भगवान श्री कृष्ण की याद में। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर्षाती। जिसका हृदय सूख जाता है ना, उसमें हरियाली नहीं, उसमें फूल नहीं, उसमें सुगंध नहीं। लेकिन जिसका हृदय गुरु की भक्ति से भर जाए, वो तो द्रवीभूत होता है, आह्लादित होता है, आनंदित होता है। सारी सारी रात जागरण के द्वारा भी हम सबको जगा करके उस शिव तत्व में, उस ब्रह्म तत्व में जगाने के लिए सद्गुरुदेव नादानुसंधान कराए, नाभि से वे ओम कहलाए। इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जहां सद्गुरु आए, ऐसी पावन धरा पर बापू के प्यारे, बापू के दुलारे, ये मस्ती, ये मौज, ये आनंद निगरों को नहीं, धनवानों को नहीं, जो गुरु से प्रेम करते हैं, ऐसे प्यारों के हृदय में ही गुरु की करुणा कृपा को याद करके हृदय आनंदित हो सकता है, आह्लादित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण एक बार उद्धव से बात करते करते रो रहे थे। उद्धव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से कि प्रभु, हे दुखारी हरि, आप तो सबके आंसू पोंछने वाले हो प्रभु, आपको कैसा दुख, आपको कैसी पीड़ा, आप क्यों रोते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव,
उद्धव मोहे व्रज विसरत नाही। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के नाम चिट्ठी भेजी थी, लेकिन गोपियां तो प्रभु के प्रेम में ऐसी दीवानी, वो नेम, वो धर्म, वो ज्ञान ध्यान वो नहीं जानती। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने वश की नहीं है। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इस्ती सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, साधक भी पुकार रहे। भगवान श्री कृष्ण का रथ आया, अक्रूर जी आए, उद्धव जी ब्रज में आए तो ब्रजवासी इंतजार में थे कि शायद भगवान आए। रथ निकट आया तो देखा उद्धव जी हैं, अक्रूर जी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। ऐसे ही सब साधक आस और विश्वास से टकटकी लगाए रहते कि हमारे गुरुदेव कब आएंगे, बापू जी आप कब आएंगे। एक ही रट सबकी, बापू जी आप कब आएंगे। जैसे माँ से बच्चा दूर रहता है तो अपनी माँ की बहुत याद आती है, ऐसी माताओं की माता वो सतगुरु, उनके भी बच्चे, हम सबको भी बापूजी की बहुत याद आती है। लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है, कैसे कहें बापू याद तेरी आती है।